नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग ना एक बहुत ही एक अलग ही तरीके के बिज़नेस में हैं, जिसके लिए ना आपको कई सारे दृढ़ संकल्प पहले से लेने पड़ते हैं। तो अब क्या है कि 2023 शुरू हुआ है, एक नया साल शुरू हुआ है। तो अब तक ट्रेडिंग में कई लोगों का ना कई सारे लॉसेस किए होंगे, कई सारे प्रॉफिट किए होंगे। उन सब चीज़ों को भूलकर एक नई जर्नी शुरुआत करने का एक समय आ चुका है। तो आज से ना मार्केट के अंदर जब आप उतरेंगे तो उसमें ना आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपके होंगे डिसिप्लिन। मार्केट में ना अपने आप को पेशेंस के अंदर लाना है। मार्केट में ये सीखना है कि मार्केट में अपने आप को स्टे कैसे करना है, मार्केट में कैपिटल कैसे सेव करना है, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं है, मार्केट में पैसा कैसे बचाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आपने पैसा बचाना सीख लिया तो उसके बाद फिर क्या है ना, कमाना तो अपने आप सीख जाओगे, बस पैसा बचाना सीख लीजिए। तो रूल्स क्या होते हैं, देखिए आज मैं आपको 2023 की शुरुआत से मैं आप लोगों को एक नए टर्म में लेके चलता हूँ। तो इसमें आपको ना मैं सबसे पहले आज डिसिप्लिन के बारे में बताऊँ। डिसिप्लिन देखिए क्या होता है, जीवन में भी बहुत ज़रूरी है और ट्रेडिंग में भी बहुत ज़रूरी है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपने क्या किया कि आपका एक व्यू था कि 43,430, इसके ऊपर अगर आप निकलेंगे तो आपका क्या होना चाहिए कि मेरा एक कॉल का पोजीशन बनेगा, या जो भी आपने रखा है, या इसके नीचे रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक पुट लूँगा, ठीक है। लेकिन एक में मार्केट में क्या होता है, कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती। अगर मार्केट आपको गलत साबित कर देती है, आप एक अपना स्टॉप लॉस रखिए, आप एग्जिट कर जाइए। दूसरा सेटअप आपका, अगर कहीं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, दूसरी बार भी अगर मार्केट यहाँ आपने पुट लिया है, अगर इसके ऊपर गए और मार्केट फिर इसके अंदर आ गई तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, इसमें एंट्री दोबारा ले लीजिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर निकल के सीधी चलेगी तो फिर आपका जो पुट में जो भी बैठे होगे ना, सारी सब कुछ ज़ीरो कर देगी। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ के और एक अपने आप को डिसिप्लिन में लाई। मार्केट में सबसे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो है कि मार्केट के अंदर कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि दिन के अंदर 1 या 2 ट्रेड, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3, बस। अगर आपको ज़्यादा ही ये लगता है कि आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो 2 से 3 ट्रेड बस एक दिन में ये बना लीजिए। आपको उसमें प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, आप उन सबको इग्नोर करिए, ठीक है, मार्केट में अपने आप को। और अगर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है ना तो आप इग्नोर कर दीजिए, मार्केट में उस दिन ट्रेड मत करिए। अब मान के चलिए आपने एक दिन वेट कर लिया, ठीक है, आपका मान के चलिए इस दिन आपको समझ नहीं आई, आपने ठीक है कोई बात नहीं अवॉइड कर दिया। अगर यहाँ पे एक दिन लॉस ले लिया तो मार्केट ने यहाँ पे आपको एक अच्छा पैटर्न दिया था अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपको सीखने के लिए। तो अब देखिए मार्केट में क्या है कि अब 2023 शुरू हुआ है ना, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ अपने कैपिटल को बचाना सीखना है। ट्रेडिंग में ना पेशेंस सीखिए, मार्केट के अंदर लर्निंग सीखिए, मार्केट में लर्न करिए, मार्केट में कम से कम ट्रेड करिए, 1-2 ट्रेड बस। क्योंकि मार्केट में ओवर ज़्यादा ट्रेडिंग करने से क्या होता है, एक तो आपकी ब्रोकरेज जनरेट होती है, दूसरा आप लॉसेस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग की जो अब मैं आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ें ना, क्योंकि पिछले वीक क्या था, थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रहा था तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, बट अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे। तो मैं आपको डिसिप्लिन धीरे धीरे सिखाता चलूँगा। आप लोग वीडियोस को, अगर इसमें आपको हम लोगों को क्या होता है कि इसमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग थोड़ा सा प्यार सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक और शेयर करते रहेंगे, तो उससे क्या है ना एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि अभी एक बच्चा होता है ना, उसको अगर कहते हैं ना कुछ अच्छा काम करे, थोड़ी सी उसको तारीफ़ मिल जाए तो उसमें क्या रहता है, वो बच्चा फिर थोड़ा सा ना और मेहनत करता है। तो ऐसे ही आप लोगों से बस यही चाहिए कि आप लोग बस प्यार देते रहिए। बाकी कोशिश करूँगा जितना अच्छा आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मार्केट में अपने आप को बहुत कंट्रोल के साथ ट्रेड करनी है। देखिए ये 43,430 का ये मेरा एक रेजिस्टेंस था। मार्केट उससे पहले दिन एक्सपायरी को भी इसके ऊपर निकलने की कोशिश की, इमीडिएटली उसके अंदर आके एक रेजिस्टेंस खा के बंद हो गई, ठीक है। फिर अगले दिन उसके ऊपर खुली और वहीं से इमीडिएटली रेजिस्टेंस खाई और नीचे 43,000 का जो हमारा लेवल था वहाँ आई, और सेकंड जो हमारा सपोर्ट जोन था 42,840 तक मार्केट ने टच किया, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या है कि इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त क्या है रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, और वो रेजिस्टेंस अब ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। वो कौन सा रहेगा, अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये अब इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो ही हम क्या करेंगे, अब इसमें कॉल की साइड बैठेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट कहीं खुलती है, यहाँ से इस लाइन से अगर रेजिस्टेंस खाती मिल जाए तो ज़्यादा नहीं, बस 15-20 पॉइंट का इस पर स्टॉप लॉस लगाना है। और फिर इसमें क्या करना है कि पहला टारगेट आपका 42,840 तक का रहेगा, और इसको भी अगर ब्रेक करेगी मार्केट तो सीधा फिर 42,713 यहाँ तक आएगी,
ठीक है। ये लेवल जो आपके डाउन साइड के लिए रहेंगे, और इससे भी नीचे अगर निकलेगी ना तो 42,500 ये लेवल अगेन टेस्ट करने आ जाएगी। ये एक्सपायरी के दिन जो तेज़ी आई थी ना, ये पूरी की पूरी ख़त्म कर देगी, एक ही दिन में ख़त्म कर देगी। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा गई या फिर डायरेक्टली ओपन इसके नीचे कहीं हो जाती है, आसपास खुल के 42,840 को ब्रेक कर देती है ना, तो फिर ये जो तेज़ी जो आई थी ना, ये सब ख़त्म कर देगी और इसके नीचे 42,410 तक भी मार्केट आ सकती है, और इसके नीचे जाने को जा सकती है। अगर इसके नीचे निकल गई मार्केट तो फिर हो सकता है कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे आ जाए, वो आएगा 42,230। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर मार्केट ऊपर साइड के लिए देखिए ट्रेड अगर जब भी बनेगी, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, थोड़ी बहुत गैप अप खुल जाए, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद या तो ट्रेंडिंग जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर मार्केट क्या करे, खुले, ऊपर जाए और यहाँ से वापस इसको रीटेस्ट करे, फिर ऊपर निकले और इस कैंडल के ऊपर निकलते ही कौन सा, ये जो हमारा कैंडल है ना, इसका लेवल निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी ना, हम क्या करेंगे 43,200 इस लेवल के ऊपर निकलते ही हम क्या करेंगे, कॉल साइड के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि अगला जो दिन होने वाला है ना, एक तो न्यू साल स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। क्योंकि मार्केट में ना अभी क्या जो FIIs रहते हैं वो थोड़ा सा इस टाइम छुट्टियों के मूड में रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम ट्रेड करिएगा, क्योंकि वॉल्यूम हो सकता है कम हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के तब ट्रेड बनाइएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का तो ये क्लियर डिस्कशन है हमारा। अब चलते हैं हम निफ्टी की ओर। निफ्टी में क्या है, देखिए निफ्टी में क्या है कि निफ्टी जो कंटिन्यूसली जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही थी, लेकिन क्या था, बैंक निफ्टी था वीक था। बैंक निफ्टी की वीकनेस की वजह से मार्केट फिर 18,200 तक तो स्लोली आती रही, और फिर वहाँ से एक शार्प कहते हैं ना, इतना तगड़ा उसने एक डाउन मारा 100 पॉइंट से भी ऊपर का। तो ये इस तरीके की मार्केट मोस्टली क्या करती है, रिटेल ट्रेडर को जो एक आध लॉट में ट्रेड करते हैं उनका पैसा खा के निकल जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी देखिए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी ये देखिए जो लाइन निफ्टी ने क्रिएट की है ना, ये निफ्टी की लाइन भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। अब मार्केट में अब कोई अगर अपसाइड का मोमेंटम बनेगा तो हम अपर साइड के लिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही जाएंगे, ये जो लाइन है ना इसके ऊपर जाएंगे, अदरवाइज़ हम अपर साइड के लिए कोई अभी बिल्कुल भी रेडी है नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट क्या है, बहुत यहाँ पे झोल दे रही है। अगर मार्केट हल्का सा गैप अप खुल के यहाँ से निकल जाएगी, तब तो हमारा क्या रहेगा कि मार्केट में हम अपर साइड के लिए बैठेंगे। कौन सा लेवल है वो, लगभग 18,160 के आसपास आएगा, ठीक है। और डाउन साइड हम 18,150 के नीचे मार्केट जब तक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम पुट के लिए ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखिएगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करनी है। और क्योंकि मार्केट क्या है कि अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट में है। जो स्पीड से मार्केट एक्सपायरी के दिन बहुत तेज़ी से ऊपर निकली थी, वो पूरा का पूरा अब लगभग अगर उसने नीचे निकल गई तो पूरा जो मूव था वो ख़त्म कर देगी, और उसके बाद मार्केट फिर से अगेन वीक जोन में आ जाएगी। तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा सा रुक के ट्रेड करिएगा, अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको। और मार्केट अगर 18,072 के नीचे निकली तो सीधा का सीधा पहला टारगेट आपका 18,015, उसके बाद थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आएगा 17,980 के आसपास। अगर इसको नीचे ब्रेक करेगी तो फिर सीधा 17,900 का लेवल आपके लिए रेडी रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप कुछ क्वांटिटीज़ इसमें होल्ड कर सकते हैं जब तक मार्केट 18,150 के नीचे है। इसमें आप बिल्कुल भी कॉल की पोजीशन के लिए सोचिए ही मत, क्योंकि इसके नीचे मार्केट जब तक रहेगी जो बियर्स हैं ना वो इस पर हावी रहेंगे, और मार्केट में अगर इसके ऊपर निकलेगी 18,200 के तो हम एक अच्छा ऊपर का मूव देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और ट्रेडिंग में हमेशा कम लॉट से ट्रेडिंग करिएगा, ठीक है। सो आप लोगों को सब परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपका साल मंगलमय हो, आपकी ट्रेडिंग बहुत ही सक्सेसफुल बने, आप अच्छे ट्रेडर बने, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो, यही विश के साथ आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।